हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है नभ के पिंड कविता। किसी खुली सी जगह खड़े हो, ऊपर को तुम नजर घुमाओ। अगर आप किसी खुली जगह पर खड़े हैं बच्चों, तो ऊपर की तरफ एक बार नजर तो घुमाओ। दूर दूर तक नीले रंग का खाली स्थान एक पाओ। जैसे ही आप आसमान की तरफ देखेंगे तो दूर दूर तक आपको नीले रंग का एक स्थान मिलेगा जो बिल्कुल खाली सा है। दूरी के कारण यह नीला, नभ आकाश इसी को कहते। जो दूरी के कारण हमें नीला सा दिखाई दे रहा है उसी को क्या कहते हैं? नभ, आकाश, आसमान। सूरज, चंदा और सितारे मिलजुल कर सब इसमें रहते। इस आसमान में, इस नभ में सूरज, चंदा और सितारे जो हैं, सभी सितारे एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। दिन का मालिक सूरज होता, रातों के हैं चांद सितारे। दिन का जो मालिक होता है आसमान का, वो भले ही सूरज होता है, लेकिन रात को चांद और सितारे होते हैं। खूब रोशनी लुटा लुटा कर दुनिया में कहलाते प्यारे। ये रोशनी लुटाते हैं और दुनिया भर में ये दुलारे और प्यारे कहे जाते हैं। सूरज मध्य सौरमंडल के स्थित सबसे बड़ा सदस्य है। सूरज जो है वो सौरमंडल के मध्य में स्थित है और इसे सबसे बड़ा सदस्य कहा जाता है। 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा बना कैसा रहस्य है। यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ये कैसा रहस्य है? 8.5 मिनट में किरणें सूरज से धरती पर आती। क्या आपको पता है सूरज से धरती पर आती जो किरणें हैं उन्हें कितना वक्त लगता है? 8.5 मिनट का वक्त लगता है। जबकि शेष तारों से किरणें कई वर्ष में है आ पाती। जबकि जितने भी तारे रह जाते हैं उन्हें यहाँ नीचे तक पहुंचने में कई वर्ष लग जाते हैं। ग्रह तारों से भिन्न बहुत है। ये पिंड प्रकाशहीन कहलाते। सूरज की कर ग्रहण रोशनी चमचम चमचम चमक लुटाते। ये सूरज की रोशनी को ग्रहण करके चमचम चमचम करके चमक लुटाते हैं पूरे दुनिया भर में। बच्चों, इसके कवि हैं घमंडी लाल अग्रवाल। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स। नजर देखना, ग्लेयर। भिन्न अलग, डिस्क्रीट। मालिक स्वामी, ओनर। गुना गुणन करना, मल्टीप्लिकेशन। मध्य बीच, मिडल। रहस्य भेद, मिस्ट्री। सौरमंडल ग्रहों उपग्रहों का समूह, द सोलर सिस्टम। पिंड ठोस गोले, ऑब्जेक्ट। सदस्य सभा या संस्था से संबंध रखने वाला व्यक्ति, मेंबर। प्रकाशहीन रोशनी के बिना, विदाउट लाइट। ग्रहण प्राप्त करना, पाकर। एक्लिप्स। श्रुतलेख, डिक्टेशन। सूरज सौरमंडल, रहस्य ग्रह भिन्न, स्थित। पिंड प्रकाशहीन, ग्रहण किरणें। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। मौखिक, ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। पाठ का अभ्यास करके इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। लिखित
रिटन। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। आसमान के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं बच्चों? आकाश, नभ, गगन। खाली सा स्थान का क्या अर्थ है? आकाश। सूरज की किरणें धरती पर आने के लिए कितना समय लेती है? 8.5 मिनट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। पाठ की मदद से इसे स्वयं कीजिएगा इसका अभ्यास। कविता की पंक्तियां पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ पर कविता दी गई है। कविता से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे नीचे दिए गए वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों पर गोला लगाइए। बच्चों संबंध बोधक शब्दों पर आपको गोला लगाना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। जो यहाँ पर संबंध बोधक शब्द हैं उन पर आपको गोला लगाने हैं। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों के सही विलोम पर सही चिन्ह लगाइए। मालिक, नौकर, दूर, पास, आकाश, धरती। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। सौर मंडल के सभी ग्रहों के नाम बताइए। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन। विज्ञान भवन या नेहरू प्लेटोरियम के माध्यम से ग्रहों, नक्षत्रों के बारे में जानकारियां एकत्रित कीजिए। बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा बड़ों की मदद से। रचनात्मक गतिविधि। मंगल ग्रह के बारे में इंटरनेट से ढूंढकर पढ़िए और एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। बच्चों इसका अभ्यास आप इंटरनेट की मदद से स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।